बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। कमान बीजेपी के हाथों में आ चुकी है और अब प्रदेश के मुखिया के तौर पर किसके सिर पगड़ी सजेगी, इसे लेकर चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश ने क्लियर कर दिया है कि वो इस्तीफा देने वाले हैं और सूत्रों का कहना है कि 14 तारीख को नीतीश कुमार सीएम पद से रिजाइन दे देंगे। बिहार के सीएम की रेस में कई नामों की चर्चा है और उससे बाजार गर्म हो चला है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की सियासत इस समय बेहद अहम मोड़ पर खड़ी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 तारीख तक इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। इस संभावित बदलाव के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकता है, जबकि जेडीयू को उप मुख्यमंत्री पद से संतुष्ट होना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी के भीतर चेहरे को लेकर मंथन तेज हो गया है। सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है, जिन्हें पार्टी का मजबूत ओबीसी चेहरा माना जाता है और संगठन में उनकी पकड़ भी मजबूत है। लेकिन क्या बीजेपी अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी चौंकाने वाला फैसला करेगी या सम्राट के सिर पगड़ी बंधेगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी 14 अप्रैल को बिहार पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, जो भी दायित्व मिलता है उसे जिम्मेदारी के साथ पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मैं 14 अप्रैल को बिहार जाऊंगा। अब सीएम हाउस कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं वो भी आपको बता दें। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से लेकर मंत्री जमा खान, युवा विधायक ऋतुराज और विधायक चेतन आनंद भी सीएम हाउस पहुंचे। मंत्री जमा खान ने बिहार के नए सीएम को लेकर बयान दिया और कहा कि 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण की पूरी उम्मीद है। सीएम और डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, ये नेता को तय करना है। इसी बीच मंत्री विजय कुमार चौधरी भी सीएम हाउस पहुंचे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी सीएम हाउस पहुंचे और बताया जा रहा है कि यहां पर नई सरकार के गठन को लेकर के चर्चा की गई है। सियासत भी काफी तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर कई मंत्रियों का जमावड़ा है। लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार, लेसी सिंह, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार समेत कई नेताओं का जमावड़ा लगा है। वो 15 तारीख की शाम तक सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, 14 तारीख को या फिर 15 तारीख को। ऐसे में बीजेपी पार्टी की तरफ से एनडीए गठबंधन का अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल के चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर सरगर्मी तेज है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने बड़ा संगठनात्मक दायित्व दिया है। उन्हें बिहार में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाने से अब ये संकेत साफ है कि पार्टी विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दरअसल किसी भी राजनीतिक पार्टी के भीतर ये जिम्मेदारी आमतौर पर उन नेताओं को दी जाती है जिन पर केंद्रीय नेतृत्व को पूरा भरोसा होता है। शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और संगठन के अनुभवी चेहरे माने जाते हैं। अब जब बिहार जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रदेश में भाजपा के नेता चयन की जिम्मेदारी सामने आई है, तो शिवराज सिंह चौहान को इसके लिए आगे किया गया है। सीएम पद से 14 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। माना जा रहा है कि 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। सुबह 11 बजे मीटिंग का समय तय हुआ है और उसके बाद नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कयास ये भी है कि 15 अप्रैल तक नए मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। सम्राट चौधरी लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। सरकार बनाने की कवायद में इस पर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कौन बनेगा, कैसे बनेगा, 1-2 लोगों को तय करना है। इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। जो 2 लोग चाहेंगे वही होना है। सरकार तो दिल्ली से चल रही है, रिमोट से चल रही है। जो भी बनेगा जनता का उनके पास मैंडेट नहीं है। जो दिल्ली से तय होगा, जो लोग तय करते हैं वही होना है। दिल्ली से तय हुआ था कि शुरू से ही नीतीश जी को हटाना है, हट गए। इसमें हमको लगता नहीं है कि कोई नया सवाल बचा हुआ है। जनता का मैंडेट इनको नहीं मिला है। वहीं बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बयान दिया। उनका ये कहना है कि तेजस्वी यादव को जनता ने ऐसा भगाया है कि 3-4 महीने होश ही नहीं रहा। विधानसभा के पहले सत्र में भी इन्होंने भाग नहीं लिया। नेता प्रतिपक्ष हैं, इनकी भूमिका होनी चाहिए। इनकी पार्टी की जंगल राज को नीतीश कुमार ने हटाया और आज बिहार कहां से कहां पहुंच गया है। इन्होंने अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया। वहीं जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में पटना में पोस्टर लगाए हुए हैं और इन पोस्टर्स पर लिखा हुआ था बिहार का अगला मुख्यमंत्री। इसके कारण भी सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। सीएम हाउस से निकलने के बाद मंत्री विजय चौधरी ने सम्राट से मुलाकात की है और नीतीश से मुलाकात पर उन्होंने बयान दिया कि सम्राट जी पहले भी आते थे सीएम हाउस। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है तो स्वाभाविक आपस में बातचीत होगी। अभी मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा नहीं है, चंद दिनों का इंतजार है। सीएम नीतीश के इस्तीफे पर
उन्होंने कहा है कि सब कुछ जल्द पता चल जाएगा। सीएम फेस को लेकर कहा है कि बीजेपी को तय करना है, उनकी अनुशंसा पर एनडीए के विधायक दल में नेता चुना जाएगा। मुख्यमंत्री वही चुना जाएगा जो एनडीए के विधायक दल में नेता चुना जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रविवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। सम्राट का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है। उधर दिल्ली में बीजेपी बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर मंथन कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या बीजेपी अगले सीएम का नाम फिक्स कर चुकी है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर बीजेपी पुराने अंदाज में चौंकाने वाले नाम की घोषणा करती है तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद बिहार में एनडीए सरकार के भीतर नेतृत्व परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। इस संभावित बदलाव से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में हलचल तेज है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व इस स्थिति को बेहद सावधानी से संभालना चाहता है और बिहार से जुड़े हर राजनीतिक संकेत पर नजर बनाए हुए है। इसी सिलसिले में शनिवार रात दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात भी की। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। पिछले 2 दिनों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं के संपर्क में हैं। सबसे रायशुमारी की जा रही है। विनोद तावड़े ने शुक्रवार को दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मुलाकात भी की थी। उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कई प्रमुख नेताओं से राय ली गई है। इसके बाद कल रात अमित शाह के साथ भी बैठक हुई, जिसमें हर पहलू पर चर्चा हुई है। अब आपको बताते हैं कि सीएम की रेस में कौन कौन है। बिहार मुख्यमंत्री की रेस सिर्फ सम्राट चौधरी पर खत्म नहीं होती। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी भी इस दौड़ में शामिल बताई जा रही हैं। पार्टी के अंदरूनी समीकरण और जातीय संतुलन को देखते हुए किसी भी नाम पर फिलहाल अंतिम मुहर लग सकती है। बीजेपी की रणनीति पर नजर डालें तो पार्टी अक्सर आखिरी वक्त में चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है। ऐसे में यह भी संभव है कि जो नाम अभी चर्चा में नहीं है वो अंत में मुख्यमंत्री बन जाए। यही वजह है कि दिल्ली से आने वाली सीक्रेट पर्ची पर सभी की नजरें टिकी हुई है, जो बिहार की राजनीति की दिशा तय करेंगे। आपको क्या लगता है, बिहार का अगला सीएम कौन होगा? किस तरीके से तमाम समीकरण साधे जाएंगे? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।